गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, welcome to the class. Today is Saturday and I welcome you all into my class. हाँ, पीटीएम से तो मैं सुबह ही आ गई थी 9:30 बजे। Yes. Good morning, good morning, good morning. Yes, कल काफी सारे बच्चों ने पोइट्री और पोएम्स ये सब चीजें भेजी, सिंगिंग वगैरह देखी कल मैंने। यस, कल शायद क्लास हो या ना हो ये मैं आपको बताऊंगी बच्चों, क्योंकि जेन्युइनली मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ भेजें कल की क्लास में? डेली तो ईमेल आईडी बता के जाती हूँ मैं, है करते नहीं हो क्लास भेजने की तरह। पर चले तो आज की क्लास शुरू करते बच्चों, आ जाइए। तो आज की क्लास शुरू करें। कल एक टॉपिक हमारा जो ब्लड से रिलेटेड रह गया था वो रह गया था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, या उसका दूसरा नाम है हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। आज हमें ये करना है, ठीक है। कल की क्लास मिस हो गई, कितने पेजेस छोड़ने हैं? आ जाओ, लिखो हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसको हम HDN भी कहते हैं, HDN। लिखिए बच्चों, एक बार मैं फैन ऑन करके आते हैं। हेडिंग लिख ली मैम? आज आपने कहा था क्लास लेट स्टार्ट होगी, बट फिर मैं टाइम पे आ गई ना, तो मैं लेट क्यों करवाती? मुझे लगा टाइम लगेगा, बट टाइम लगा ही नहीं। यस, चलिए आइए। तो आइए बच्चों, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है विच इज बेस्ड ऑन RH फैक्टर। The RH factor was first discovered in a monkey, the rhesus monkey. That's why the factor is called as rhesus factor or RH positive or RH negative. This is again a type of an antigen which is present on the surface of RBC. तो सबसे पहले इसमें आज हम क्या बात करेंगे? RH एंटीजन की। RH एंटीजन, ये एंटीजन कहां पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। जरूरी नहीं है सब में ये प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है कि सब में ये प्रेजेंट हो। कई बार जिनके पास RH फैक्टर होता है, ऐसे इंसानों के ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं? RH पॉजिटिव। और जिनके पास ये नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं? RH नेगेटिव। क्या कहते हैं उन्हें? RH नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि आखिर इस RH फैक्टर के कारण क्या प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मदर से बात करेंगे। द मदर इज RH नेगेटिव। मदर क्या है बच्चों? RH नेगेटिव। जो इनके हस्बैंड रहे हुए हैं, हस्बैंड यानी कि पापा होने वाले पापा, फादर, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव। फादर का ब्लड ग्रुप क्या? RH पॉजिटिव। तो जो बिट्टू राजा हैं, जो बिट्टू राजा आने वाले हैं, ठीक है, यानी कि फीटस, फीटस का मान लीजिए ब्लड किस पे गया है? पापा पे, इसलिए इसका भी क्या है? RH पॉजिटिव। सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी पे, यानी पहली खुशखबरी। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो। चलो आज हम पहली खुशखबरी पे आ रहे हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी पे। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है? ये हमारी माँ है, यानी कि मदर ब्लड, दिस इज आवर मदर ब्लड, और इस तरफ है हमारा फीटल ब्लड।
क्या मदर ब्लड और फीटल ब्लड कभी मिक्स होता है? आप कहेंगे नो मैम, ये दोनों ब्लड कभी मिक्स नहीं होते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगी ऐसा क्यों? ये इसलिए होता है मेरे बच्चों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, ग्लैंडुलर कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से जो चीजें भी आनी जानी है वो डिफ्यूजन के थ्रू आती और जाती है, बट देयर इज नेवर मिक्सिंग ऑफ फीटल ब्लड विद मैटरनल ब्लड। ठीक है, तो मैटरनल ब्लड की अगर बात करें, कुछ बच्चे तो इसलिए रो रहे हैं कि मैम आज ध्वनि की पीटीएम में नहीं गई, हमें लगा कि शायद आज बायो की क्लास नहीं होगी। ये इनके अलग रोने हैं। और अगर आप टाइम पे क्लास लेने आ गए मतलब आप गई नहीं है, यानी कि आपने वो काम छोड़ दिया है। इनको इस चीज का अलग दुख है कि ये सोच रहे हैं मैम ने पीटीएम भी कर ली और मैम टाइम पे क्लास लेने भी आ गई। उड़ी बाबा, हम तो सोचे थे कि आज या तो क्लास होगी नहीं या इतनी लेट होगी कि शायद होगी ही नहीं। नालायक कहेंगे। पढ़ा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर ऑक्सीजन को मदर्स ब्लड से फीटल ब्लड में जाना है तो प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा डिफ्यूजन होके। और अगर यहाँ से वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जाना है तो वो भी कैसे जाएगा? डिफ्यूजन के थ्रू फीटल ब्लड टू मैटरनल ब्लड। सो टेक्निकली क्या है बच्चों? टेक्निकली देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ फीटल एंड मैटरनल ब्लड due to placenta. अब 9 महीने पूरे हो गए हैं, बच्चा कह रहा है बाहर आने दो, मुझे आने दो। ठीक है, यानी कि इट्स द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के समय बच्चा क्या कह रहा है? मुझे आने दो, मुझे आने दो, मस्त हवा का झोंका मुझे झेलने दो। ठीक है, यस। अब देखो बच्चों, डिलीवरी जब होती है तो सबसे पहले बाहर बच्चा आता है, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड आती है, फिर प्लेसेंटा आता है। जब प्लेसेंटा बाहर आता है उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, कुछ फीटल ब्लड, सम अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड मिक्सेस विद मैटरनल ब्लड। उस टाइम पे मिक्सिंग हो रही है जिस टाइम पे डिलीवरी हो रही है। 9 महीने तक किसी तरह का मिक्सिंग नहीं हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। जो वापस रिपीट करने वाले हैं वो ढंग से सुन ले, मैं 2 बार बता रही हूँ हर चीज क्लास में। तो 9 महीने तक देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। इट इज अ टाइम ऑफ डिलीवरी व्हेन देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अब बच्चे का ब्लड है RH पॉजिटिव, मदर का ब्लड है RH नेगेटिव। यानी कि RH एंटीजन कहां से कहां जाएगा? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। RH एंटीजन कहां से कहां गया? RH एंटीजन ऑफ fetus enters into maternal blood। यानी कि जो ये एंटीजन है RH एंटीजन जो कि उसकी आरबीसी पे है, वो फीटल ब्लड से किस में चला गया? मदर ब्लड में, मैटरनल ब्लड में। अब माँ का खून गएगा, उड़ी बाबा बाहर एक घुसपैठी आया है, चलो आ जाओ लड़ते सब मिलके। ठीक है, तो अब जो मदर्स ब्लड है, जो मदर का ब्लड है, वो अपने आप को बचाने के लिए क्या बनाएगा? RH एंटीबॉडीज। क्या बनाएगा? RH एंटीबॉडीज, जिससे वो किसको अटैक करेगा? RH एंटीजन को। टू अटैक RH एंटीजन। इस तरीके से मदर का ब्लड अपने आप को बचाएगा RH एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, चलो एक बार वापस से सुन लेते हैं, आगे कहानी देखते हैं। माँ का ब्लड बेबी को नहीं जाता क्या मैम? नहीं जाता, क्योंकि बच्चा पहले बाहर निकलता है ना, प्लेसेंटा बाद में टूटता है, इसीलिए। ठीक है, अब देखो इधर वापस सुनो। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? मदर के RH नेगेटिव, फादर के RH पॉजिटिव, फीटस के RH पॉजिटिव। तो यहाँ पे बिट्टू राजा किसके ऊपर गए हैं? पापा राजा पे। ठीक है, बिट्टू राजा किस पे गए हैं? पापा राजा पे, माता पे नहीं गए हैं, नालायक। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा? फीटल ब्लड, मदर्स ब्लड कभी मिक्स नहीं होंगे 9 महीने तक, क्योंकि इनके बीच में है प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा से हर चीज क्या होगी, डिफ्यूजन होगा, ठीक है। सो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ फीटल एंड मैटरनल ब्लड ड्यू टू प्लेसेंटा। अब आते हैं डिलीवरी का समय। जब डिलीवरी का समय होगा तो ये फीटल ब्लड जो है मिक्स कर जाएगा मैटरनल ब्लड के साथ, और आरएच एंटीजन जो फीटस का है वो अटैक करेगा मदर्स ब्लड को। तो मदर्स ब्लड भी काउंटर में क्या बनाएगी, आरएच एंटीबॉडीज, जिससे वो अपने आप को बचा सके। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यस, यहां तक किसी को दिक्कत? रिपीट वालों के लिए मैं 2 बार रिपीट भी कर चुकी हूँ। आ जाओ। अब आते हैं सेकंड। क्योंकि बच्चा अकेला महसूस कर रहा है तो माँ बाप सोच रहे कि एक इसका साथी होना चाहिए। पहला बच्चा माँ बाप अपने लिए करते हैं, दूसरा बच्चा माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और तीसरा बवासीर, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सेकंड प्रेगनेंसी पे। आज वापस से किलकारियां गूंजेगी। अब सेकंड प्रेगनेंसी फिर से आ चुकी है, थर्ड बाय मिस्टेक। यहाँ पे है फीटल ब्लड, यहाँ पे भी है मदर्स ब्लड, और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन बनता है जिससे डिफ्यूजन होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ये हमारा प्लेसेंटा। इस बार जो सेकंड प्रेगनेंसी में बच्चा बना है बिट्टू राजा, बिट्टू राजा फिर से किस पे गए? पापा राजा पे। यानी कि फिर से नालायक हो गया आरएच पॉजिटिव। मदर तो आरएच नेगेटिव रहेगी क्योंकि मदर थोड़ी बदलेगी, ठीक है बच्चों। RH नेगेटिव इज मदर। अगर सेम मदर है जो पहले प्रेगनेंसी में थी तो ब्लड भी सेम ही रहेगा, ठीक है, until फादर जस्ट ट्राई टू डू समथिंग न्यू। चलो, अब यहाँ पे भी डिफ्यूजन होगा। बट जब पहली प्रेगनेंसी हुई थी तो माँ ने क्या बनाई थी? RH एंटीबॉडीज। ये जो RH एंटीबॉडी है, RH एंटीबॉडी अब ये प्लेसेंटा से डिफ्यूज होके पहुंच जाएंगी फीटल ब्लड में, और फीटल ब्लड के पास जो आरबीसी है उसके ऊपर क्या है? आरएच एंटीजन है। अब ये जो आरएच एंटीबॉडी है ये इस आरएच एंटीजन को किल करेगी। क्या करेगी? किल। वापस से समझ लो क्योंकि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है। आ जाओ। ये वही सेम माता है जो दूसरा बच्चा करने वाली है, ठीक है। माता ने अपने पहले बच्चे के बाद क्या बनाई थी ब्लड में? आरएच एंटीबॉडी। और जब दूसरी प्रेगनेंसी हुई है तो बेटे के पास, बच्चे के पास वापस आरएच एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे। इस बार जो आरएच एंटीबॉडी थी वो प्लेसेंटा से डिफ्यूज होके फीटल ब्लड में चली जाएगी, और ये एंटीबॉडी इस आरएच एंटीजन को तोड़ेगी, मारेगी। इसके कारण क्या होगा? बच्चे का आरबीसी ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए? दिस विल लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ fetal RBC. This will lead to breakdown of fetal RBC. When there is a fetal RBC, breakdown of fetal RBC, the process is called hemolysis. क्या कहते हैं इसे? hemolysis. hemolysis. ठीक है। और इसके कारण बच्चा क्या सफर करेगा? फ्रॉम एनीमिया। उसमें खून की कमी हो जाएगी पैदा होने से पहले ही। और इन सीवियर केसेस दिस कैन लीड टू अ स्टिल बर्थ। मरा हुआ बच्चा भी पैदा हो सकता है। तो ऐसे ना हो, ऐसी सिचुएशन पे हम ना पहुंचे तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या ढूंढेंगे बताइए? अबे जॉन्डिस तो हर नवजात शिशु को होता है बेटा जसिका। तो इस पूरी घटना में सॉल्यूशन क्या है कि इस आरएच एंटीबॉडी को हम हटा दें मदर्स ब्लड से, तभी सेकंड प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो सकती है। तो इस आरएच एंटीबॉडी को रिमूव करने के लिए डॉक्टर्स फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद एक इंजेक्शन देते हैं। उस इंजेक्शन का नाम क्या है? रोगम। रोगम क्या है? आरएच ऑपोजिट एंटीबॉडी, यानी ये भी एक तरह की एंटीबॉडी है जो आरएच एंटीबॉडी के अगेंस्ट बनी हुई है, ठीक है। सो रोगम रिमूव्स RH antibodies from mother's blood, जिससे आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैम बच्चे का RH फैक्टर पापा पे डिपेंड करता है कि नहीं 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 नहीं,
ये तो इस बार पापा राजा रॉक्स, अदरवाइज मम्मी ही ऑलवेज रॉक्स। यस, दिस इज अ अनसेड रूल, मम्मी ही रॉक करेंगी हमेशा। ठीक है मैम, फीटस और मदर का ब्लड सेम हुआ तो कैसे सेम हुआ तो है बेटा? मदर के मम्मी पापा अलग है और जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके मम्मी पापा अलग है, कैसे कैसे सेम हो जाएगा? जेनेटिक्स कोई है चीज है नहीं है, ये जेनेटिक्स गड्ढे में हमारी। चलो जल्दी लिखिए इसको। मैम मिस कैरेज के बाद भी लगवाना होता है इंजेक्शन, अगर मिस कैरेज का रीजन ये है तो लगवाना होगा। यस बेटा रीदा शेख, बिल्कुल सही बात है। मिस कैरेज के और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे माँ की चटपटी जुबान, बहुत ज्यादा मसाले खा लेना इनिशियली, पपीता खा लेना, या बहुत ज्यादा कड़वी चीजें खा लेना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना। क्या खतरनाक डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के, है ना? आई जस्ट फील लाइक अ आंगनवाड़ी बहन जी राइट नाउ। है दीदी, 3 महीने हो गए, अभी तक ना इंजेक्शन लगाई थी तुम? यस, आई जस्ट फील लाइक दैट, यू मेक मी फील लाइक दैट। अगर फादर नेगेटिव है मदर पॉजिटिव है तो बच्चे के पास आरएच पॉजिटिव फैक्टर तो आ ही सकता है ना। उस केस में माँ के ब्लड में आरएच एंटीबॉडी नहीं बनेगी इफ मदर इज आरएच पॉजिटिव। लिख लिया, यही बच्चा करवा के जाओगे आगे क्लास में। उनके डाउट ही नहीं खत्म होते, मेरा सिलेबस नहीं चलता इन लोगों के कारण। हाँ नहीं तो चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हमारा एक और टॉपिक है लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए हेडिंग लिखिए सब, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। आज के क्लास में हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, जो इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं यार। आज हम सारे वही छोटे छोटे टॉपिक निपटाएंगे, जैसे कि कल की क्लास में हम फुल फ्लेजेड कार्डियक साइकिल समझे। ठीक है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट छोटा वाला। प्लांट फिजियो में मैम सब बेहोश थे। अरे प्लांट फिजियो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, पता है, ह्यूमन फिजियो से। बच्चे सवाल ही नहीं पूछते। और क्या, आ जाओ भाई। ये बना लिया हमने टिश्यूज, चलो डायग्राम बनाओ। टिश्यूज, ह्यूमन फिजियो आती पता नहीं कौन सी माता वाता आ जाती है इनमें। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज, ये हमारे आरबीसी, ये इसके अंदर प्लाज्मा स्ट्रॉ येलो कलर का, ओके। डायग्राम बनाओ। नया डायग्राम, दिस इज ब्लड कैपिलरी। अब सवाल उठे लिम्फ बनता कैसे, पहले तो ये सवाल है। ठीक है, ये आखिर होता कहाँ है, बनता कैसे है? आपने अक्सर सुना होगा आजकल एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट्स होती है, आजकल एंटी ब्लॉटिंग डाइट्स होती हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे घर में दाल चावल डाइट। ठीक है, यस पराठा डाइट, ऐसी वाली डाइट्स भी होती है। तो आ जाओ बच्चों, आज मैं आपको यही डाइट के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर ये ब्लॉटिंग है क्या चीज।
आप आजकल ना whenever you listen everybody मुंह सूजा हुआ है, ब्लॉटिंग हो रखी है, ये सब वर्ड्स आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे, बट आज मैं आपको रिलेट कराने वाली हूँ कि आखिर होता कैसे है। ठीक है बच्चों, चले तो आज आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज आप डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं मेरे साथ। अब आइए, तो बेटा ये हमारी ब्लड कैपिलरी, ये हमारे टिश्यूज। आपको पता है जो भी चीज इधर से उधर जानी है उसके लिए डिफ्यूजन इज द ओनली वे, व्हिच इज अ पैसिव डिफ्यूजन विदाउट द यूज ऑफ एटीपी। तो अगर टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए तो ब्लड से ऑक्सीजन आएगी। अगर यहाँ पे CO2 ज्यादा है तो ये कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज टिश्यू के पास आएगा मेटाबॉलिज्म के लिए, और अगर टिश्यूज यूरिया बना रहे हैं तो ये यूरिया कहाँ जाएगा, आपकी ब्लड कैपिलरी में। पर जब भी एक्सचेंज होता है तो बीच में कुछ चीजें क्या होती है बच्चे, कुछ चीजें यहाँ पे हो जाती हैं लीक। ये देखिए, ये हो गई आपकी चीजें लीक। लीक, जो ये सारी चीजें लीक हुई है, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड एज लिम्फ। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसी को बोलते हैं हम लिम्फ। ये जो लीकेज से बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ। क्या मैं लिम्फ को मिडल मैन बोल सकती हूँ? एक बार डायग्राम देखिए और खुद से सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए, क्या मैं इसे मिडल मैन बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लड कैपिलरी और टिश्यूज के बीच में काम करता है, इसलिए इस बेचारे को मिडल मैन भी कहते हैं। अब आते हैं ब्लॉटिंग के कॉन्सेप्ट पे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जिस दिन आप कम पानी पिएंगे या जिस दिन आप रात में चाइनीज खा के सोएंगे, व्हाई आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग चाइनीज फूड, बिकॉज चाइनीज फूड इज रिच इन सॉल्ट। जब भी आप चाइनीज फूड खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, मोमोज खाते हैं या चॉपसी खाते हैं, अबे यार तुम कुछ भी खाते हो, आप देखना हमेशा उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है। और चाइनीज फूड को खाते वक्त ही प्यास लग जाती है, उसके लिए या तो आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या सोडा लेते हैं या पानी लेते हैं। पहले बताओ यस और नो, यू नीड समथिंग टू ड्रिंक विथ चाइनीज फूड। ऐसे बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं जो चाइनीज फूड खा रहे हैं बट साथ में पानी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, गधे। एक्चुअल चाइना में अगर आप जाएंगे तो वहां का हर खाने में पानी होता है, दे ऑलवेज ड्रिंक एंड ईट। हम इतने नालायक हैं, वी ओनली ईट, वी डोंट ड्रिंक। तो इसलिए हमें एडिशनल, या तो फिर हम लेते हैं कुछ सूप, या हम लेते हैं साथ में चाय तो क्या लेंगे, कोल्ड ड्रिंक, हम लेते हैं कुछ भी, पानी। ठीक है, अब क्यों, व्हाई? बिकॉज द फूड हैज लॉट ऑफ सॉल्ट, अजीनोमोटो, MSGs। और जब सॉल्ट ज्यादा बॉडी में जाता है तो हमारी ऑस्मोलैरिटी क्या है, बढ़ जाती है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है हमारी और हमारी प्यास लगनी शुरू हो जाती है। एज सुन एज देयर इज अ हाई ऑस्मोलैरिटी, देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन व्हिच एक्टिवेट्स। जैसे ही वो हार्मोन एक्टिवेट होता है, वो कहता है अबे सुन, ये तो नमक खाई जा रहा है नालायक, पानी पी नहीं रहा है कुत्ता। ठीक है, तो इसलिए जितना बॉडी में पानी उससे तो रोक ले, क्योंकि अगर ये खाते तो पेशाब करने चला गया तो सॉल्ट ज्यादा पानी कम, दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन फॉर द बॉडी, एंड दैट इज अ रीजन व्हाई यू हैव ब्लॉटिंग द नेक्स्ट डे, बिकॉज बॉडी बनाएगी ही नहीं यूरिन। बॉडी कहेगी भाई पानी इसने एक्स्ट्रा पिया नहीं है, सॉल्ट इसने बहुत ज्यादा खाया है, अब सॉल्ट इतना ज्यादा खाया तो उसके लिए मुझे पानी को भी रिटेन करना पड़ेगा टू मेंटेन माय ऑस्मोलैरिटी। तो ज्यादा पानी अगर बॉडी में रिटेन होगा तो ऑफ कोर्स तुम अगले दिन सूजे हुए दिखोगे। आप समझ में आया व्हाट इज ब्लॉटिंग? समझ में आया ब्लॉटिंग? अब होता क्या है, अब नेक्स्ट देखो। अब मान लो कि तुमने पानी नहीं पिया, ये सारा का सारा जो लिम्फ है, देखो बेटा, ब्लड को फ्लो कराने के लिए यू हैव अ हार्ट, टू पंप द ब्लड यू हैव अ हार्ट, यस और नो? समझो इस बात को, to pump the blood in your body you have a heart, but to pump the lymph, do you have a heart? Do you have a heart?
नो, यू डोंट हैव अ हार्ट। इसके लिए तो हार्ट है ही नहीं ना इस सिस्टम के लिए। तो यानी कि अगर मुझे इस फ्लूइड को निकालना है तो वो मैं ज्यादा पानी पी के ही निकाल सकती हूँ। कैसे? क्योंकि अगर ज्यादा पानी होगा ब्लड में तो वो पानी इसको धोता हुआ चलेगा पैसिवली। समझो बात को बेटा, बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है ये। इसको धक्का लगाने के लिए दिल है, इसको धक्का लगाने के लिए दिल नहीं है। तो इसलिए अगर इसमें पानी होगा तो वो पानी यहाँ जाएगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अब वो पानी जब यहाँ पे जाएगा तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ खींचता हुआ लेके जाएगा। और जब ये अपने साथ पानी को और न्यूट्रिएंट्स को खींचता हुआ लेके जाएगा तो यहाँ के टॉक्सिन्स अपने आप कम हो जाएंगे, यहाँ का वेस्ट मटेरियल अपने आप कम हो जाएगा। That is how the water act as the biggest detox for your body. समझे या नहीं समझे? यस बच्चों, देखो आई नो मार्केट में यू हैव 1 लाख items called detox tea, detox waters, detox pani. You have so many things. But let me tell you one very simple fact. The thing which can water do, nobody else can do. Water is the best detox chemical you can ever drink. ना ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ना ज्यादा बदतमीजी हो रही है। ये मेरा पति गलत गाड़ी चलाया, चलान कट गया, मैसेज आ गया, छोड़ेगा नहीं आज इसको मैं। चलो ठीक है बच्चों, तो अब क्या हमें समझ में आया कि why it is advised to not eat salt after 7 PM? यस बच्चों, ये मैं आपको इसलिए रिलेट कराती हूँ। यू शुड नो द साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। यू शुड नॉट एक्ट एज अ डम इफ यू आर अ जी स्क्वायर स्टूडेंट। यस, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। एवरी लॉजिक शुड बी क्लियर इन योर ब्रेन कि दैट हाउ माय बॉडी इज रिएक्टिंग टुवर्ड्स दिस, एंड यू डोंट एंड अप बीइंग फूल कि अच्छा इसने ऐसे बोला तो ऐसा होता है। नो, यू आर अ साइंस स्टूडेंट। ठीक है? यस। तो यहाँ पे जो अक्सर लोग बोलते हैं 7 बजे के बाद आपको सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। आई होप आपको उसका मतलब समझ में आया हो। टेक्निकली वो वेट लॉस के लिए नहीं हो रहा, वो ब्लॉटिंग कम करने के लिए हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। उससे वेट लॉस नहीं हो रहा। और सॉल्ट फ्री करने से अगले दिन जो आपको आपका शरीर का वजन कम दिखता है, इट्स नॉट बिकॉज यू हैव लॉस्ट द फैट, इट्स बिकॉज जो पानी था आपके शरीर में एक्स्ट्रा वो बाहर निकल गया है आपका। That is the reason. So technically your body has not lost weight. You have just squeezed your body because excess of water has been out now. ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, मैम वाटर वेट कम होता है, बिल्कुल सही। मंकी डी लूफी, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है। पानी आज मैं लाना भूल गई, मैं ही पानी के बिना नहीं जिंदा रह पाती। आ जाइए, अब आते हैं लिम्फ के बारे में। कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ देखते हैं इसके साथ। कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ। तो लिम्फ में क्या क्या होता है? सबसे पहले कलर ऑफ लिम्फ की अगर बात करें तो इट लुक्स स्ट्रॉ येलो टू कलरलेस। ठीक है, ऐसा होता है, स्ट्रॉ येलो टू कलरलेस, ये कलर होता है। आते नेक्स्ट। इसके बाद बच्चों, मैम वेट कैसे लॉस करे? मुझसे पूछ रहे हो? मैं तो अपनी प्रेगनेंसी के बाद से स्ट्रगल कर रही हूँ वेट लूज करना। आस्क टीसी मैम। टीसी मैम फिट, यस, टीसी मैम will help you in this, not G2 मैम। यस, चलो आ जाओ। तो इसका कलर स्ट्रॉ येलो टू कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होता है, नो आरबीसी, इसमें आरबीसीज नहीं होते, इसलिए इसका कलर रेड नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो इसके पास कौन से सेल्स होते हैं? इसके पास होता है लिम्फोसाइट्स। इसके पास WBC इज लाइक लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसमें बी सेल, टी सेल आपको लिम्फ में मिलेंगे।
क्योंकि फाइट भी करते हैं लिम्फ नोड्स पे, ठीक है। इसमें प्रोटीन का अमाउंट कम होता है और वेस्ट मटेरियल का अमाउंट ज्यादा होता है, क्योंकि साफ नहीं होता ना, इसको कोई पंप करने वाला नहीं है, इसलिए याद रखना, ठीक है। तो इसका वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया, यूरिया ज्यादा मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा मिलेगा, अमोनिया यहाँ ज्यादा मिलेगा, यूरिक एसिड आपको यहाँ ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू ब्लड। इसमें आपको विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन्स, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, ये सब भी आपको लिम्फ में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। कैल्शियम आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू ब्लड। अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पे। आते हैं बच्चों, मैम डिनर में भिप्तो सॉल्ट होता है, ओके मैम आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं बेटा। और ऐसे जोक्स अगर तुमने ऑफलाइन में मेरे सामने मारे होते तो फिर तुम देखते। चलो लिखो इसको फटाफट। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इसमें हमारा है द लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेनेज ऑफ लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम। ये छोटा सा टॉपिक है, इसे थोड़ा सा इधर ही लिखेंगे तो पूरी स्लाइड वेस्ट करे, वेस्ट नहीं करना चाहिए ना बच्चों। लिम्फेटिक सिस्टम, आखिर इसका ड्रेनेज होता कैसे है? अगर इसके पास दिल नहीं है तो फिर ये लिम्फ ट्रैवल कैसे करता है? तो लिम्फ बनता है ब्लड से, मिल भी जाता है अल्टीमेटली ब्लड में ही। मैम कैल्शियम लो होता है कि हाई? हाई, हाई लिखा है ना मैंने, हाँ कैल्शियम मोर होता है, लो नहीं होता, प्रोटीन कम होता है। आ जाओ, तो अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पे। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि बीच में बना है, इसी को हम लिम्फ कहते हैं, इसी को हम मिडल मैन कहते हैं। इसको सबसे पहले कलेक्ट करने वाली जो कैपिलरीज है उनको क्या कहते हैं हम? लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्या कहते हैं उनको? लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में जुड़ती है लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स आपस में जुड़ती है मोटी मोटी लिम्फेटिक डक्ट्स में, और ये लिम्फेटिक डक्ट्स फाइनली ओपन होती है वेना केवा में। कहां पे? वेना केवा, यानी कि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फॉर फिल्ट्रेशन। तो आखिर बनता कहां से लिम्फ? लिम्फ बनता कहां से और मिलता कहां से? मिलता कहां पे? बनता कहां पे है? lymph is formed from blood and joins back into blood. Deoxygenated blood, DO2. मैम आज यही वाले नोट्स भेजिएगा जो अभी लिखवा रही हैं। ओके पल्लव दीदी। मैम फिर लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है? लिम्फ नोड्स आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम में क्लास 12th में। वहां पे होती है फाइटिंग विद पैथोजेंस, फाइटिंग शाइटिंग चलती है वहां पे, फाइटिंग शाइटिंग।
चले आगे। वैसे मुझे नई स्लाइड लेनी ही पड़ेगी, टॉपिक ही ऐसा है। नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर के एंड में दिया हुआ है डायग्राम, बट उसके एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो हम करेंगे अभी। तो आज हम सबसे पहले करेंगे ब्लड वेसल्स। चलिए बच्चों, ब्लड वेसल्स हेडिंग लिखिए और इसके सुंदर सुंदर डायग्राम बनाइएगा, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए। बिल्कुल एनसीईआरटी जैसे डायग्राम बनाएंगे हम। ये हो गई टुनिका एक्सटर्ना, ये भी हो गई टुनिका एक्सटर्ना। ये हो गई टुनिका मीडिया। ये मोटी बनाना, ठीक है, मोटी। हाथी दुखता था आजकल यार। ये पतली बनाना, मोटी मत बनाना, सिग्निफिकेंस है इसका। जो भी टुनिका मिल गया। अब बनाएंगे टुनिका इंटरना, इलास्टिन है, येलो इलास्टिन लेयर, टुनिका इंटरना, एंडोथेलियल लेयर। इसके अंदर होगा ब्लड, ब्लड। This is LS of artery, TS हो गई, LS नहीं। ये है TS of vein। आज लग रहा है बहुत सारे फिर से ब्लॉक होना चाह रहे हैं। ये है टुनिका एक्सटर्ना, विच इज आउटर मोस्ट लेयर। ये बनी होती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू से, जैसे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद ये हमारी ब्लू वाली टुनिका मीडिया, ब्लू वाली, जो बनी होती है हमारी स्मूथ मसल से, जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन कराती है। फिर येलो वाली है येलो इलास्टिक लेयर, इलास्टिसिटी के लिए। फिर नेक्स्ट ग्रीन वाली हमारी एंडोथेलियम, जो कि बनी होती है सिंपल स्क्वामस सेल से। 1 और 2 दोनों को मिला के हम कहते हैं टुनिका इंटरना।
बनाइए। बना लिया सबने बच्चों? आराम से टाइम ले लो। बीच वाला ल्यूमेन है, ये आपका ल्यूमेन है। ट्यूनिका मीडिया कौन सी लेयर है? ब्लू वाली, ब्लू वाली, ब्लू। Now can we write the differences between arteries and veins बच्चों? तन्वी तुम्हें क्लास में आए कितना टाइम हो गया? हम हमेशा जीवन में आगे जाते हैं, हम पीछे नहीं जाते। We don't read our books backwards. आगे की बात करेंगे। चलो चलो आओ भाई। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टरीज। आर्टरी से ए, ठीक है? यस। ए क्या है बच्चों? जल्दी से बताइए। ए से अवे। So arteries carries blood away from heart. तो इनका काम होता है हमेशा दिल से दूर ले जाना, किसको? ब्लड को। वहीं पे वेन्स क्या है बच्चों? वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, ट्यूनिका मीडिया किसमें थिक है और किसमें थिन है? यस बच्चों, यहाँ पे अगर ट्यूनिका मीडिया की बात करें जो कि स्मूथ मसल से बनी है, इज थिक, ठीक है? जबकि ट्यूनिका मीडिया वेन्स में क्या है? वेन्स में ट्यूनिका मीडिया इज थिक, क्योंकि इसमें वेसो डायलेशन और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन इतना होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है हमेशा। ब्लड प्रेशर ज्यादा किसमें रहता है? आर्टरीज में। तो उसको रेगुलेट करना ज्यादा जरूरी है। क्या आर्टरीज में वैल्व्स होते हैं? वी फॉर वेन, वी फॉर वैल्व, वी फॉर वेन, वी फॉर वैल्व, ठीक है? सो आर्टरीज डू नॉट हैव valves। अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी बहुत हाई रहता है, तो बैकफ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता है, ठीक है? जबकि वेन्स में ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो इसलिए बैकफ्लो ऑफ ब्लड होने के चांसेस है, इसलिए इनके पास वी फॉर वेन, वी फॉर valves। valves are present to prevent backflow of blood, ठीक है? नेक्स्ट, आर्टरीज नीचे धसी होती है, ऊपर होती है? ये जो ऊपर नीली नीली दिख रही है, ये वेन्स है या आर्टरीज है? क्या है बच्चों? अपने भी देखो ना, आर्टरीज आर डीप रूटेड, क्योंकि अगर इस पे कट लगाओगे तो 1 सेकंड में ही मर जाओगे। इसलिए भगवान को पता था ये नालायक कट्टू पट्टू खेलेंगे, तो इसलिए नीचे रखना ही जरूरी है, वरना डराने डराने में ही जय हिंद बोलेगा दीदी का। तो ठीक है, आप नहीं आए तो आप देख लेना, आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आपको आना ही पड़ेगा। करवा चौथ है आज, मैं पानी पीऊंगी, बता दे रही हूँ, आप ही के हाथ से पीऊंगी, बस मजे मजे में। तो इसलिए भगवान को पता था ये मजे लेंगे नालायक, इसलिए गॉड ने डीप रूटेड कर दिया, ठीक है? फिर आते नेक्स्ट, जो वेन्स होती है वो अप रूटेड होती है, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो बहुत धीरे होता है, ठीक है? आर सुपरफिशियल, ऊपर दिखेंगे आपको। फिर आते हैं नेक्स्ट, आर्टरीज जनरली कैरी डैश ब्लड। कैसा ब्लड रहता है जनरली इनमें? हाँ बच्चों, आर्टरीज
generally carry oxygenated blood except pulmonary artery and arteries of umbilical cord. ऐसे ही veins generally carry deoxygenated blood. ठीक है? Yes. Very good, Riya. Very good. Yes. Veins generally carry deoxygenated blood except pulmonary vein and veins of umbilical cord. ये umbilical cord के क्लास 12th में पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्शन चैप्टर में. किसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है? यस गाइस, आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर रहता है क्योंकि इन्हें खून पूरी बॉडी में तुरंत से पहुंचाना होता है, जबकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? लो ब्लड प्रेशर रहता है. अगर इनका डायमीटर देखिए, डायग्राम देख के डायमीटर, इसका ब्रॉडर डायमीटर है विच अलाउस मोर ब्लड टू फ्लो. इसका नैरो डायमीटर है जिसके कारण कम ब्लड रहता है वेन्स में. ओहो, रोहन को बड़ा पता है. रोहन कैसे कर लेते हो रोहन इतना सब तुम हैं? रोहन को सब चीजों पर टिप्पणी होती है इसकी. हाँ, कुछ भी पूछ लो क्लास में. दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है, उस पर भी टिप्पणी होगी इसकी एक. देखा है मैम, देखा. मैं तो तुम्हारी तारीफ ही कर रही हूँ, इसकी हर बात पे टिप्पणी होती है. भाई हमारा फुल एक्सपीरियंस है रोहन भाई क्लास में. एक बार मुझे याद है, हम क्लास 11th में होंगे, मेरी फ्रेंड का नाम था अमीशा और जो उसका लवर बॉय था उसका नाम था ऋषभ. अपन वही सिंगल, जस्ट लाइक यू गाइस. कुछ पता नहीं दीन दुनिया का. ट्यूशन थी हमारी पश्चिम विहार, तो हम आ रहे थे ऑटो से, तो बीच में मेरी फ्रेंड ने फोन निकाला और अपने लवर बॉय को बोला, अगर आप मुझे लेने नहीं आए ना आज तो देखना मैं कट कर लूंगी, मेरे पास ब्लेड है. तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी ये मरती रहेगी, आप भाई मेरे को लेने आ जाओ. अपन तो तुरंत से, मम्मी इसका मुझे पता नहीं ये क्या कर रही है लाइफ में, आप मुझे आ जाओ लेने के लिए. यस, ये जिए ना जिए अपना करती रहेगी जो करना है, आप मुझे आ जाओ लेने. ये लवर बॉय की अलग हरकतें. मेरी मम्मी कहती तू उसको रोक. मैंने अरे मम्मी कुछ नहीं करेगी, आप मुझे आ जाओ लेने, बस ये इनका डेली का काम है. फिर सोचो मेरी मम्मी ने क्या किया. मेरी मम्मी ने कॉल किया ऋषभ को, क्योंकि जो इंसान सिंगल होता है ना ग्रुप में, वो हर चीज अपने माँ बाप को बिंदास बताता है, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं रहा है, वो सारी आशिकबाजी बताता है अपने माँ बाप को. तो मैं भी वही चुगलीखोर टाइप्स, मैं मम्मी को बता ही रखा था मम्मी इसका लवर बॉय है. तो मम्मी, हम सब क्लासमेट ही थे, तो मम्मी ने फोन किया ऋषभ को. मम्मी कहती सुन जल्दी जा, अपने वाली को भी लेके आओ, मेरी वाली को भी लेके आ. यस, जल्दी फटाफट भाग बेटा, भागो भागो, ऐसे मत करो, जाओ जल्दी जाओ आप. वो मुझे कह रही है लेने के लिए, आप जाओ जल्दी जल्दी निकलो घर से. यस, देख रहे हो मस्त लिख लिया आपने. ये सब तो बहुत होता है भाई, है ना रोहन? जैसे रोहन के पास किस्से, ऐसे मेरे पास भी किस्से होते हैं. चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज. चले फिर से हेडिंग लिखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स है ये. सर्कुलेटरी पाथवेज.
लिखो। तो हमारे पास एनसीईआरटी ने हमें 2 पाथवेज दिए हैं जो हम एनिमल किंगडम में भी पढ़ाते हैं। मैं फिर से पढ़ा रही हूँ। मैम डिड दे मैरी? होपफुली। व्हाट अ जोक। ओपन एंड क्लोज्ड। दोनों कुंवारे भी है। ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ये टिश्यूज, वो हमारा हार्ट, ये हमारी आर्टरीज, ये आर्टीरियोल्स, ये ब्लड में भीगते हुए टिश्यूज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करते हुए हमारी वेन्स, ठीक है। ऐसे बनाओ। ये हमारी आर्टरीज, और ये हो गई हमारी वेन्स। चलो बनाओ दोनों डायग्राम। शिवम आया, कह रहे मैं भी माहौल में थोड़ा सा बता ही दूं अपने बारे में। मैम मेरी वाली ने तो कार्ड भी दिया था खुद ही। क्या बात है, क्या बात है। हैं? हाथ काट रहे हो, सब्जी काट रहे हो? बड़े मजे से बताते तुम लोग। सब्जी काटते हो फिर वहीं पे कॉकरोच आते, उससे दीदी डर जाएंगी। समझ नहीं आता मुझे कभी कभी ना, मन करता है जेनजी की थोड़ी काउंसलिंग करूं किसी दिन बिठा के बढ़िया से, फिर लगता है कि सहन नहीं कर पाएंगे। अब चले बस ओवर। सैटरडे के दिन किसी बच्चे को पढ़ने का मन ही नहीं करता है क्लास में। चलो भाई आ जाओ। तो यहाँ पे क्लोज्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे आपने देखा होगा बच्चों। तो सबसे पहले किसमें कैपिलरीज है, किसमें कैपिलरी नहीं है। तो दिस वाज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द डायग्राम्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैपिलरी नेटवर्क इज एब्सेंट। कैपिलरी नेटवर्क इज एब्सेंट, ठीक है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट। यहाँ पे वही सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। टिश्यूज आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। किसमें ब्लड प्रेशर आप रेगुलेट कर सकते हैं? क्लोज्ड वाले में। ओपन वाले में कभी कुछ रेगुलेशन हुआ है? रैली में कभी कुछ रेगुलेट हुआ है? कुछ नहीं होता, जिसका जो मन करे भंडारे में ले लो, रेगुलेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ब्लड प्रेशर नॉट रेगुलेटेड। यहाँ पे ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड, ठीक है। नाउ कमिंग टू एग्जांपल्स, क्लोज्ड के एग्जांपल। अर्थवर्म, फ्रॉग, मैमल्स, रेप्टाइल्स और सिफेलोपोड्स। ओपन में एग्जाम्पल लीचेस, यूरोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स
आर्थ्रोपोड्स, अब जब आप एनसीईआरटी के बाद पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि मैम कैसे कैसे टॉपिक खत्म कराती जा रही है। मैम ध्वनि कितनी छोटी है, 3 फुट की है वो, बात तो उसकी 6 फुट की है। और बताओ कैसे एक्सप्लेन करूं। चले, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। आइए नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन, डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, डबल कंप्लीट सर्कुलेशन। डायग्राम बनाएंगे अब सब। गिल्स, गिल्स आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाएगा सीधा टिश्यूज के पास, टिश्यूज से बनेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाएगा सीधा हार्ट के पास। हार्ट के पास 2 चेम्बर्स है, एट्रिया, वेंट्रिकल। ये हो गया हार्ट। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड पंप होके कहाँ जाएगा, वापस से गिल्स के पास। डबल इनकम्प्लीट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 एट्रिया है और एक वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा टिश्यूज के पास, टिश्यूज से वापस जाएगा हार्ट के पास, और वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के पास, लंग्स से वापस जाएगा हार्ट के पास। ये लंग्स, हार्ट, ये हो गए हमारे टिश्यूज। बनाओ डायग्राम। जल्दी बनाओ गाइस। तो आइए सबसे पहले सिंगल सर्कुलेशन पे चलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन विच वी सी इन केस ऑफ फिशेस। तो यहाँ पे एक ही गोला देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 गोले, यहाँ 2 गोले, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, उसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं इसे, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेशन की अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल्स पे ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, टिश्यूज के पास, टिश्यूज ऑक्सीजन यूज करेंगे। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के पास, और हार्ट इसे वापस से पंप करेगा गिल्स के पास। तो इसका जो हार्ट है उसे क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट। उसको क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट। इस वीनस हार्ट के पास 2 चेम्बर्स हैं, और वो 2 चेम्बर्स कौन से बच्चों, एक एट्रिया और दूसरा कौन सा है, एक वेंट्रिकल। एग्जाम्पल क्या है इसका, फिशेस।
फिशेस में देखने को मिलेगा ये आपको बस। तो एक्सचेंज लंग्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? गिल्स। ठीक है, कौन कर रहा है? गिल्स। अब आते हैं डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन पे। तो लंग्स से हार्ट, हार्ट से टिश्यूज, दो सर्कुलेशन चल रही है बट इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है 3 चेम्बर्ड हार्ट, और 3 चेम्बर्ड हार्ट के पास है 2 एट्रिया प्लस 1 वेंट्रिकल, और इसी 1 वेंट्रिकल में होती है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके कारण हम इसे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कहते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे होते हैं पोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एग्जाम्पल एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। बट रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन है, जो कि नीट का क्वेश्चन है, एक्सेप्ट क्रोकोडिलियंस, एलिगेटर्स, क्योंकि उनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। वहीं पे अब आप कंप्लीट डबल कंप्लीट सर्कुलेशन में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, जिसमें आपके पास 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल है, एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो मिक्सिंग। तो ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या बन जाते हैं? होमियोथर्म्स। होमियोथर्म्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या बन जाते हैं आपके? होमियोथर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल एव्स, मैमल्स। इसमें मैं क्रोकोडाइल क्यों नहीं लिख रही हूँ? क्योंकि क्रोकोडाइल्स में 4 चेम्बर्ड होता है, बट उसके बीच में एक फोरामेन होता है, एक छेद होता है, जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स के बीच में फोरामेन ऑफ पेनीजे, जिसके कारण उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिजम्स है। इसलिए वो हमेशा पड़े हुए दिखेंगे, बट जब वो एक्टिव होते हैं तो वो बहुत एक्टिव भी होते हैं। एलिगेटर और क्रोकोडाइल की आगे की मुंह में फर्क होता है। एलिगेटर आर मोर अग्रेसिव। तो मैम किस में आएगा? बेटा ये एक्सेप्शन में ही आएगा, 3 के एक्सेप्शन में ही आएगा, बट 4 में नहीं आएगा प्रॉपर। विशाल कह रहे हैं ये लड़कों ने हर चीज देखी होती है क्लास के, हैं? बहुत ही कांडी समाज के हैं। चले, देख लिया। अब हम आएंगे ह्यूमन हार्ट पे। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये छोटे छोटे टॉपिक तैयार ये भी करके खत्म कर दिए। अब क्या होता है ना, फ्लो में चलता पूरा चैप्टर, वरना ये छोटे छोटे टॉपिक बड़े परेशान करते हैं। ह्यूमन हार्ट, तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। अरे दिल की बात हो रही है तो फेवरेट ना होगा टॉपिक, बट दिल को समझना इतना इजी होता तो मजा ही ना आ जाता। अब लड़की के दिल में क्या चल रहा है पता है क्या? हमें नहीं पता। गर्लफ्रेंड बनने के बाद नहीं पता क्या चल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। पटाते वक्त तो ये पता है कि लाइक करती है या नहीं, पटने के बाद क्या है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए बच्चों इसी को समझते हैं क्लास में। तो ये जो दिल होता है ना, ये बहुत ही कनेक्टिव टाइप होता है, किसी से भी जुड़ जाता है। इसलिए इसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। किसी से भी जुड़ जाता है, कनेक्ट कर लेता है तुरंत से, नालायक है बिल्कुल। लोकेशन की बात करते हैं, किसके बीच में होता है? बिटवीन लंग्स होता है, इन स्पेस कॉल्ड मीडियास्टिनम। स्पेस कॉल्ड
मीडियास्टिनम। अबव किसके होता है? डायफ्राम के, अबव डायफ्राम। और नालायक किस साइड झुका होता है? टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, tilted towards left into cardiac notch of left lung। ठीक है। हाथ कितना होता है इसका? ओ सॉरी, साइज कितना होता है इसका? साइज होता है एक बंद मुट्ठी के बराबर, बस इतना, बस इतना ही दिल है हमारा। ठीक है, साइज क्लोज फिस्ट, इतना इसका साइज होता है। अरे जब से दिल आया लड़कियों को एक्सप्रेस करने का बहुत मन कर रहा है। माय फेवरेट ऑर्गन हार्ट। एक एज आएगी जब फेवरेट ऑर्गन आपका रेक्टम बन जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओल्ड पीपल सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, देन योर फेवरेट ऑर्गन विल बिकम रेक्टम। बस आ जाए, प्यार से सलाह दो इसे, प्यार से इसको कुछ काट दो कि ये बाहर, इसके अंदर का माल बाहर निकल जाए। एज एज की बात है बच्चों, कोई नहीं ऐसा होता है, एज एज की बात है। तो एक्सटर्नली हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसा दिखता है? अगर आप दिल को निकालेंगे ना तो दिल कुछ ऐसा दिखेगा एक्सटर्नली। 4 खांचे दिखेंगे आपको, 4 चेम्बर्स दिखेंगे। ऊपर के 2 क्या हैं? एट्रिया। नीचे के 2 क्या होंगे? वेंट्रिकल्स। ठीक है। नॉच का मीनिंग क्या होता है? ऐसा मुड़ा हुआ हिस्सा, नॉच, मुड़ा हुआ हिस्सा। यस। अब तुम लोग को पसंद आते वो नए नए टीचर, है ना, स्टाइल मारते हुए। आजकल मैंने भी सोचा है, मैं भी अब रील्स बनाऊंगी स्टाइल मारते हुए, ऐसे वॉक करनी होगी। अब वो पीछे से गाना चलाएंगे, ये हिसाब दे, राव साहब दे। यस, उसके बाद नीट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। यस, बस ऐसे खड़े होके फिर ऐसे इफेक्ट आते हैं। मैंने देखा है ये सब, मैं सर्च कर रही हूँ, तुम देखो अब 1 हफ्ते में कंटेंट दिखेगा तुम्हें। यस, चलो। अब यहाँ पे सबसे पहले जो डिविजन्स है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्कस। द डिप्रेशन इन द टिश्यू इज कॉल्ड एज सर्कस। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक सर्कस दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सर्कस। इसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सर्कस। 2 एट्रिया के बीच में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटर एट्रियल सर्कस। ठीक है। और ये है हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस, जिसका दूसरा नाम है कोरोनरी सर्कस। राव साहब के तो गोलियां चल गई। यस, अच्छा। है ना मंथन? यार उसमें से एक एडिटर मुझे भी दे दो, मुझे भी फेम मिल जाएगा थोड़ा जीवन में। चलो भैया, बहुत तगड़ा डायग्राम बना रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब बनाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अभी बड़ा डायग्राम बनेगा बिड़ू। विशाल कह रहे हैं मैं एडिट कर दूंगा। ठीक है बेटा, फ्री में करेगा ना, पैसे वैसे की बात मत करना मेरे साथ। ठीक है, अपन ने थोड़ा जज्बा वज्बा बनाया ऐसे। यस, मेरे जो टीम है ना, जो मेरा मैनेजर है, वो मुझे अक्सर बोलता है कि मैम यार आप जाते हो घूमने फिरने, आप वीडियो नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मतलब ऐसी है लाइफ। सर्कस एंड सेप्टम सेम होते हैं? नो। सर्कस आर डिप्रेशन इन द टिश्यू। जब टिश्यू दबा हुआ होता है उसको सर्कस कहते हैं। सर्कस इज लाइक दिस, ये टिश्यू है, इसको आपने ऐसे कर दिया, दिस इज सर्कस।
गायराए सल्काए जो ब्रेन में होते हैं वैसे। आ जाओ चलो, अब आते हैं हम बड़ा डायग्राम बनाएंगे गाइस अब, ठीक है। घबराना मत बिल्कुल भी, तुम्हारे दिल के बारे में बताएंगे। आप भी इन्फ्लुएंस करेंगी, यस मैं भी इन्फ्लुएंजा नहीं करूंगी, इन्फ्लुएंस करूंगी, ठीक है वेदांत। आई विल नॉट डू इन्फ्लुएंजा, आई विल डू इन्फ्लुएंस, ओके। चल, सब एक से बढ़कर एक है, बकैती करा लो क्लास में, उसी दिन इनका मन लगता है क्लास में। मेरा पूरा एक बड़ा पेज पे ही डायग्राम बनाना है, इसकी लेबलिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसकी लेबलिंग काफी ज्यादा है, तो मेक श्योर यू हैव इनफ स्पेस फॉर लेबलिंग। सुपीरियर मैंने क्या हुआ, इंफीरियर मैंने क्या हुआ, कोरोनरी साइंस, ठीक है। उसके बाद यूरिन सेप्टम एंड दिस इज पेरिकार्डियम व्हिच इज डबल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम के बाद मायोकार्डियम व्हिच इज ऑल मसल्स, then muscles के बाद we have endothelium which is in direct contact with blood, interventricular septa, this is interventricular septa, and here we have valve, this is a tricuspid valve, and here we have bicuspid valve, this is interatrioventricular septa, here we have fossa ovalis, now we have a vein, this is our pulmonary artery, pulmonary artery, going to the lungs with a semilunar valve.
muscles are dorsal aorta, aortic arch, valve, this is your blood. चलो भाई 8 मिनट लगे मुझे इस डायग्राम को ड्रॉ करने में। बनाओ, कितना टाइम चाहिए? 1:08 है, 1:11 पे शुरू करेंगे। जिसका जैसा दिल है, ये सब प्यार की गंगा बांटना बंद कर दो। यस सनी बेटा, यही दिल है, इसलिए अपने पास रखना चाहिए, ये नहीं कि जो देखी उसको दे दिया। इट इज कॉम्प्लेक्स बेटा। One more minute for आलसी बच्चा पार्टी। ठीक है, चले एवरीबॉडी नाउ। अब डायग्राम आपने बना ही लिया है, तो अब प्लीज इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसकी पूरी लेबलिंग लिख लेना। ठीक है भाई? ऑल द गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग अमंग योरसेल्फ।
फोकस ऑन द क्लास। चले, तो सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास कौन लेके आएगी? Everybody in the chat section. Now we are going to ask lot of questions from you people also. कौन लेके आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? इट इज पल्मोनरी वेन। तो ये हो गई हमारी पल्मोनरी वेन। ये जो पल्मोनरी वेन है इसके पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये किस में खुल रही है बच्चों? लेफ्ट एट्रिया में। किस में खुल रही है बच्चों? ये लेफ्ट एट्रिया में। ये क्या हमारी पल्मोनरी वेन। इसके पास कोई वाल्व नहीं होता है क्योंकि इसकी ओपनिंग कैसी होती है? ओब्लिक ओपनिंग। कैसे ओपनिंग होती है इसकी? ओब्लिक ओपनिंग। इसलिए कहते हैं इसके पास कोई वाल्व नहीं होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। बट यहां पे सबसे पहले होता है क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। कौन सा सेप्टा होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, जो इन चारों चेंबर्स को अलग कर रहा है। ठीक है, इस सेप्टा के बीच में लेफ्ट एट्रियो और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है। इसका नाम होता है मिट्रल वाल्व, या इसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। इसे क्यों बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं? क्योंकि इसके पास दो कस्प होते हैं। इसे मिट्रल वाल्व क्यों कहते हैं? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ हैट ऑफ अ बिशप, जो हमारे क्रिश्चियन में होते हैं बिशप्स। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं वहां पे बिशप्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी कैप की तरह दिखता है, इसलिए इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। दो कस्प होते हैं। अब ये जो है ब्लड इस वाल्व को पार करता हुआ कहां पहुंच जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां जाएगा? हमारी एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा के पास। कहां जाएगा? डॉर्सल एओर्टा। इस डॉर्सल एओर्टा के भी ओपनिंग पे आपको एक वाल्व दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। कौन सा वाल्व है ये? एओर्टिक वाल्व। वाल्व का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब यहां से एओर्टा से ये जो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां जाएगा? हमारी बॉडी के पास, बॉडी टिश्यूज के पास। बॉडी यूज करेगी ऑक्सीजन और देगी CO2। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा? डायफ्राम से ऊपर सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगी? सुपीरियर वेना केवा। डायफ्राम से ऊपर जितने भी ऑर्गन्स है कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा? कलेक्ट। यस, सुपीरियर वेना केवा। डायफ्राम से ऊपर, यानी कि अगर लंग्स है तो सुपीरियर वेना केवा, ब्रेन है सुपीरियर वेना केवा, हमारे हैंड्स है सुपीरियर वेना केवा, आईज है सुपीरियर वेना केवा, लिप्स है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, डायफ्राम से जितने भी नीचे ऑर्गन्स है उनसे कौन कलेक्ट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? इंफीरियर वेना केवा, जिसे हम पोस्ट केबल भी कहते हैं। सुपीरियर वेना केवा के ऊपर मैंने कोई भी वाल्व नहीं बनाया है क्योंकि इसकी ओपनिंग कैसी होती है? ओब्लिक। जबकि इंफीरियर वेना केवा पे आप देखेंगे मैंने एक वाल्व बनाया है। इस वाल्व का नाम क्या है? यूस्टेशियन वाल्व। इसके पास कौन सा वाल्व होता है? यूस्टेशियन वाल्व होता है। कौन सा? यूस्टेशियन वाल्व। ठीक है, वही ये वाली जो है हमारी ये हमारे कौन से? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लेके आती है? हार्ट से। तो यानी पूरी बॉडी का सिस्टम अलग, अपने हार्ट का सिस्टम अलग। ठीक है, इसके पास में एक वाल्व होता है जिसका नाम है थिबेशियस वाल्व। क्या नाम है इसके वाल्व का? थिबेशियस वाल्व। ये तीनों मिलके बॉडी का सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे देती है? राइट एट्रिया में। कहां देती है? राइट एट्रिया में। तो ये सारा कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया से जाएगा राइट वेंट्रिकल, बट इसको भी गुजरना होगा एक वाल्व के थ्रू, और इस वाल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है इस वाल्व का? ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये सारा ब्लड यहाँ पे आएगा राइट वेंट्रिकल में। इसको वापस ऑक्सीजनेशन के लिए कहां जाना है? लंग्स के पास। तो पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेके जाएगी? लंग्स के
फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इसके ओपनिंग में भी आपको एक वाल्व दिख रहा है। इस वाल्व का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है हमारा एक तो हो गया एओर्टिक वाल्व, दिस इज पल्मोनरी वाल्व, सेमी लूनार लिखवा देती हूँ, वैसे तो दोनों ही सेमी लूनार है, सेमी लूनार वाल्व यहाँ पे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था ब्लड फ्लो। क्या था ये? ब्लड फ्लो। ठीक है, ये सारा हमने क्या किया? ब्लड फ्लो। अब आते हैं इसकी मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, द लेयर्स ऑफ योर हार्ट। सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, जो कि डबल मेम्ब्रेन है, इसे कहते हैं हम पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। फिर जो मस्कुलर कार्डिक मसल से जो बनी होती है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। और जो ब्लड के कांटेक्ट में होती है रेड कलर से, उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। इनका स्ट्रक्चर हम डिटेल में अभी करेंगे, बस अभी मैं लेबलिंग लिखवा रही हूँ यहाँ पे, अभी इसको भी डिटेल में करना है हमें। ठीक है, फिर आते हैं ये वाल्व्स। ये वाल्व्स पीछे की तरफ ना खुल जाएं, इसलिए इनके पास क्या होते हैं? हिंजेस। जैसे कि अपना ये हाथ देखो, ये अपना जो हाथ है ये हमेशा ऐसे मूव कर सकता है, ये नीचे की तरफ तो मूव नहीं कर सकता, एक ही तरफ मूव करे, इसलिए ऐसा जॉइंट है। ऐसे ये जो है वाल्व, इनके कस पीछे की तरफ ना खुल जाए प्रेशर में, इसलिए इनको पकड़ के रखते हैं हम रस्सियों से। इन रस्सियों का नाम क्या है? कॉर्डे टेंडिन है। क्या नाम है इन रस्सियों का? कॉर्डे टेंडिन है। कॉर्डे का मतलब है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, किसके मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है? टेंडन्स के। एक ही तरफ गेट खुलने चाहिए। ठीक है, और ये क्या है? हमारे वाल्व्स। यहाँ पे एक आपको अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा मुड़ा हुआ सा, इसका नाम है फॉसा ओवालिस। क्या नाम है इसका? फॉसा ओवालिस। क्या होता है फॉसा ओवालिस? ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी बस लेबल कर लो इसको। मैम वेन्स दो की वजह से ब्लू ब्लू दिखती हैं। हाँ, डीऑक्सीजनेट। अच्छा, यस यस यस, एक ट्रिक भी लिखवा देती हूँ यहाँ पे। लैब रैट, राइट एट्रियम के पास होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम के पास होगा बाइकस्पिड वाल्व। बनाओ डायग्राम। लेयर्स ऑफ हार्ट, वाल्व्स ऑफ हार्ट, फोसा ओवालिस, ये सब हम कल की क्लास में करेंगे। आज मैं इतनी लंबी क्लास लूंगी, आज मेरी ज्यादा हिम्मत नहीं हो रही क्लास लेने की बच्चों, लंबी। नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा कार्डियक साइकिल ऑलमोस्ट चीजें मैं कवर कर दूंगी सारी, मंडे की क्लास में। फिर आपका ईसीजी बचेगा, रेगुलेशन, एंड आपका बचेगा डिसऑर्डर्स। कल मोस्ट प्रोबेबली बेटा आपकी क्लास मुश्किल ही होगी, मैं बता दूं। मुझे कल कहीं जाना है, बट अगर होगी तो शाम में होगी, फिर आपकी क्लास होगी तो फिर शाम में होगी आपकी क्लास। ये क्या है हमारा? बॉडी फ्लूइड्स। चलो, बाय बाय, टेक केयर।